Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं एक नया धमाकेदार एनिमे जिसका आपको इंतजार था। आज का वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन बिलीव मी, जितनी देर का भी है उसमें आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। स्टोरी, एनिमेशन, एक्शन सब कुछ टॉप नॉच है और अगर आप एनिमे के फैन हो, आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप नए हो एनिमे वर्ल्ड में या एक पुराने ओटाकू, ये सीरीज हर किसी को पसंद आई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम बताएंगे कि क्यों ये एनिमे इतना स्पेशल है और क्या इसे देखना वर्थ है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो चलते हैं एनिमे की वर्ल्ड में, जहां एक्शन, इमोशन और एडवेंचर सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी गुफा से होती है। उस गुफा में एक लड़की होती है जो बेहद डरी हुई सी दिख रही होती है। उसकी आंखों के सामने खून बह रहा होता है, जैसे वो किसी भयानक चीज का सामना कर रही हो। तब एक तेज रोशनी चमकती है और अचानक वहां एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। पहले नजर में लगता है जैसे वो कोई फिशमैन हो, लेकिन सच में वो एक इंसान ही होता है, और वही होता है गॉब्लिन स्लेयर। सीन इतना इंटेंस होता है कि उस लड़की के चेहरे की घबराहट से ही समझ आ जाता है कि वो कितनी ज्यादा डर चुकी है। कुछ वक्त बाद का एक हल्का फुल्का पल, वही लड़की एक एडवेंचरर्स गिल्ड में आती है। And do you know how to read and write? वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मैं अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। वो बताती है कि वो एक टेम्पल से आई है, एक प्रीस्ट है और हीलिंग मैजिक के अलावा कुछ अच्छे सपोर्टिव स्पेल्स भी यूज कर सकती है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे एक फॉर्म देती है और कहती है, इस फॉर्म को फिल कर दो, तुम्हें गिल्ड मेंबर के रूप में रजिस्टर कर लेंगे और तुम पार्टी के साथ मिशंस में जा सकोगी। ये रहा तुम्हारा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड पर उसकी रैंक लिखी होती है और गिल्ड के रैंकिंग सिस्टम के बारे में समझाया जाता है। टोटल 10 रैंक्स होते हैं। गिल्ड सिस्टम में सबसे हाईएस्ट रैंक होता है प्लैटिनम, उसके बाद गोल्ड, फिर सिल्वर। सब नए एडवेंचरर्स को शुरुआत में सिल्वर रैंक दिया जाता है, लेकिन अगर उसे ऊपर बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही लड़की अपना आईडी कार्ड देखती है, उस पे लिखा होता है पोर्सलिन, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक है। ये कहती है, ऑब्वियसली ये तो मेरी सूरत से मैच करता है। गिल्ड लेडी बोलती है, आप अपना टास्क एडवेंचर बोर्ड से देख सकती है और जो चाहे सेलेक्ट कर सकती है। This board is where quests are posted. You're welcome to look through. तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर बैंडेजेस होते हैं। वो उस प्रीस्ट से पूछता है, क्या आप हमारी टीम ज्वाइन करेंगी? प्रीस्ट कुछ सोचे बिना हाँ बोल देती है। उसके दिमाग में कोई शक नहीं होता, ना ही वो उस आदमी के बैंडेजेस पर डाउट करती है। फिर वो आदमी कहता है, हमारे मिशन में हमें गॉब्लिन्स का सफाया करना है। उन्होंने कुछ लोगों को कायद कर रखा है, हमें उन्हें छुड़ाना है। प्रीस्ट उससे पूछती है, तुम सबका रैंक भी क्या मेरे जैसे ही है? वो कहता है, हाँ, ये सब तुम पे डिपेंड करता है। इसी बीच गिल्ड लेडी वार्निंग देती है, आपको इनके साथ नहीं जाना चाहिए, ये मिशन डेंजरस हो सकता है। बंदा कहता है, तुम अपना काम देखो, ये इन्हें मत बताओ, ये हमारे साथ ही जाएंगी। गिल्ड लेडी का चेहरा टेंशन से भरा होता है। वो चाहती है कि वो प्रीस्ट को रख ले, लेकिन वो लोग गिल्ड से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट, गॉब्लिन केव के पास टीम बहुत जगह पर पहुंच जाती है। बंदा बोल रहा होता है, ये गॉब्लिन की केव है। लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे होते हैं। प्रीस्ट कहता है, लगता है हम कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए हैं, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। एक लड़की बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तब एक बंदा अपनी तलवार दिखाता है, ये देखो मेरी तलवार, मैंने इसे एक ड्रैगन मारा था, गॉब्लिन तो कुछ भी नहीं। वही बंदा हवा में अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन वो पत्थर से टकरा जाती है। I'm gonna be a famous dragon slayer! प्रीस्ट कहती है, तुम अपनी तलवार मत घुमाओ, ये केव छोटी है और तुम्हारी तलवार बड़ी, हमारे लिए खतरा हो सकता है। तभी एक कॉलर वाला बंदा प्रीस्ट की तरफ मुड़कर कहता है, डरो मत, अगर हम तलवार नहीं चला सकते तो क्या हुआ, हम गॉब्लिन को अपने हाथों से मार देंगे, हमारे साथ एक सेज भी है और एक विच भी। फिर वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं।
तब प्रीस्ट पूछता है, तुम्हारे पास पोशन है? बंडेज वाला बंदा कहता है, मैंने बोला ना हम स्ट्रांग हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हमें कुछ हो भी जाए तो तुम हमें हील कर दोगी। प्रीस्ट बोलता है, मैं सिर्फ 3 बार हील कर सकता हूँ। बंदा बोलता है, 3 बार काफी है हमारे लिए। वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूर से एक कंकाल नजर आता है। लड़की बोलती है, ये तो हर एंट्रेंस पर दिखते हैं, शायद गॉब्लिन के ठिकाने का क्लू है। तभी कॉलर वाला और मशाल वाला बंदा बिना सोचे समझे केव के अंदर घुस जाते हैं। प्रीस्ट और सेज पीछे रह जाते हैं। सेज उससे कहती है, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मदद के लिए ही तो हैं। तभी उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। उनके बिल्कुल सामने 10 से 15 गॉब्लिन आ जाते हैं। सेज थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो तुरंत स्पेल पढ़ती है और कुछ गॉब्लिन को जला देती है। लेकिन यहाँ गॉब्लिनों की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए सेज का गार्डियन स्टाफ गॉब्लिन लूट लेते हैं और वो उसका स्टाफ तोड़ देता है, जिस वजह से अब वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ गॉब्लिन्स रेडी होते हैं प्रीस्ट को खाने के लिए। उनमें से एक गॉब्लिन छुरा निकालता है और उसे प्रीस्ट के पेट में घुसा देता है। जब वो गॉब्लिन उसे खाने ही वाला होता है, तभी हमारा बैंडेज बॉय वापस आता है। वो उस गॉब्लिन को रोक लेता है और चिल्लाता है, तूने मेरी पीन की लड़की को चोट कैसे पहुंचाई? तभी येलो कॉलर वाली लड़की प्रीस्ट से कहती है, जल्दी इसके ऊपर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करो। प्रीस्ट तुरंत स्पेल पढ़ना शुरू करती है और बैंडेज बॉय उसका प्रोटेक्शन करता है। लेकिन जिस तरह वो तलवार चला रहा होता है, उसमें उसके खुद के चोट लगने का भी खतरा होता है, क्योंकि जगह बहुत छोटी होती है। तभी एक और गॉब्लिन उसके ऊपर जंप कर जाता है और उसका हाथ काट देता है। 1 बार नहीं, 2 बार गुस्से में आकर बैंडेज बॉय उसके पेट में तलवार घुसा देता है। वही दूसरा गॉब्लिन उसके पैर में छुरा मार देता है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करता है और एक के बाद एक 3 गॉब्लिन को तोड़ देता है। You stay back there and protect the rest of our group! What's the matter, you तभी उसके ऊपर और 3 गॉब्लिन जंप करने वाले होते हैं, लेकिन हमारा बैंडेज बॉय तैयार है। वो लड़का तलवार घुमाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी तलवार केव की ऊपर की चट्टान से टकरा जाती है और उसी वजह से उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। गॉब्लिन्स तुरंत उस मोमेंट का फायदा उठाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, उसे काटने लगते हैं, खाने लगते हैं। वही दूसरी साइड पे जो प्रीस्ट होता है, वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का पूरा यूज नहीं कर पा रहा होता। उसका खुद का खून रुक नहीं रहा होता। कॉलर वाली लड़की उसे उठाती है और कहती है, तुम उसे ले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कवर देती हूँ। वो एक गॉब्लिन को लात मारती है, दूसरे को रोक रही होती है, लेकिन तभी एक हॉक गॉब्लिन आता है। वो उसके किक को रोक लेता है। ये गॉब्लिन काफी बड़ा होता है। वो उस लड़की को उठाता है और सीधा केव की दीवार पर दे मारता है। उसका सर टकरा के फट जाता है। प्रीस्ट ये सब देखकर शॉक में होती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हॉक गॉब्लिन उस लड़की को छोड़ देता है और छोटे गॉब्लिन्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसे मारने लगते हैं। वो लड़की चीख रही होती है, तकलीफ में दर्द से चिल्लाती है, लेकिन गॉब्लिन्स उसके साथ गलत भी कर रहे होते हैं। सीन इतना हेवी होता है कि प्रीस्ट ऑलमोस्ट टूट जाता है इमोशनली। गॉब्लिन एक लड़की को ले जाते हैं। दूसरी तरफ मजिशियन जिंदा होती है। प्रीस्ट उसे कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक उसके हाथ में एक एरो लगता है। वो प्रीस्ट उठकर भागने वाली होती है, लेकिन वो मजिशियन को छोड़कर जाना नहीं चाहती। उस वक्त एक गॉब्लिन उसके पास आता है और उसको डराता है। प्रीस्ट बहुत घबरा जाती है। उसे इतना डर लगता है कि वो कांपने लगती है। तब हम देखते हैं कि अब उस प्रीस्ट के पास एक और गॉब्लिन आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त होती है एक जबरदस्त एंट्री। हीरो गॉब्लिन पर वार करता है। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि सब गॉब्लिन उसे डर जाते हैं। गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ता है, एक एक गॉब्लिन को रोकता है। वो एक गॉब्लिन को सीधा दीवार में टकरा देता है और एक मैजिक से उसे हरा देता है। फिर गॉब्लिन स्लेयर उसे बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
मैं आ गया हूं। प्रीस्ट उसके गले का लॉकेट देखती है, वो सिल्वर रैंक का होता है। वो उसे पूछती है, क्या आप सिल्वर रैंक के हो? गॉब्लिन स्लेयर बोलता है, मैं सिल्वर रैंक का हूं। और तुम्हारा रैंक कितना अच्छा है, तभी तुम यहां बच गई। अब नो, ये पोशन पी लो, वो कहता है। तो प्रीस्ट कहती है, मैं नहीं पीना चाहती, ये लोगों को पिला दो। तब गॉब्लिन स्लेयर कहता है, अब इन्हें पोशन देने का कोई फायदा नहीं है, उनका पोशन बच जाएगा और तुम ही इन्हें हेल्प कर सकती हो। तुम पी लो, वरना तुम भी हर्ट हो जाओगी। फिर प्रीस्ट पोशन पी लेती है। उसके बाद गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ता है। वो लड़की के पास जाता है जो उसे कह रही होती है, प्लीज मुझे मुक्त कर दो। और उसकी हालत को समझने के बाद उसे ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए गॉब्लिन स्लेयर उसकी लाइफ को एंड कर देता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता। वो बस जिंदा थी, इसलिए उसका डिसीजन सही था। प्रीस्ट उसका कहन मानती है। वो पोशन यूज कर लेती है और बताने लगती है, आगे एक बड़ा सा गॉब्लिन है। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है, मैं जानता हूं, वो जरूर एक हॉबगॉब्लिन होगा, मैं उसे संभाल लूंगा। गॉब्लिन स्लेयर वहां के सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं, फिर उनका ब्लड निकाल के अपने ऊपर लगा लेते हैं, जिससे कोई भी गॉब्लिन उनकी सेंट को महसूस नहीं कर पाए। गॉब्लिन स्लेयर कहता है, तब हमारी जगह का पता नहीं चलेगा उन्हें। तभी एक और गॉब्लिन आगे बढ़ता है और देखता है वो दोस्त मर गया था, जिसको देख के प्रीस्ट रोने लगती है। वही गॉब्लिन स्लेयर बोलता है, ये देखो इसकी स्वॉर्ड कितनी बड़ी है, इतने छोटी केव में ऐसे स्वॉर्ड का यूज नहीं करना चाहिए था, छोटी वेपन का यूज करता तो आज ये जिंदा होता। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तब गॉब्लिन स्लेयर बोलता है, प्रीस्ट फे, ये देखो, तुम पहले एक छोटे से केव से अटैक हुआ था ना, तुम्हें लगा ये शैडोइंग है, लेकिन तुम पहले भी नहीं जानती थी कि वैसे गॉब्लिन्स भी होते हैं जो प्लानिंग वाले होते हैं, जो जानते हैं उन्हें कहां ट्रैप यूज करना है, कहां से अटैक करना है। प्रीस्ट कहती है, यूर राइट। फिर गॉब्लिन स्लेयर बोलता है, ये एक स्पेल जैसा ट्रैप था, उसने लोगों को फंसा दिया, इसके पास कोई भी जाता तो वो स्पेल एक्टिव हो जाता। तब अचानक 2-3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं। गॉब्लिन स्लेयर कहता है, देखो मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया ही था। वो एक मसाल टॉर्च को फेंकता है और तभी 2-3 गॉब्लिन्स आते हैं जिन्हें वो मार देता है, जैसा उसने बोला था। और जब सभी गॉब्लिन मर जाते हैं तो गॉब्लिन स्लेयर कहता है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर गॉब्लिन स्लेयर प्रीस्ट से कहता है, अपना लाइट वाला मैजिक यूज करो। वो करती है, जिसका फायदा उठाकर गॉब्लिन स्लेयर तुरंत एक गॉब्लिन को मार देता है और प्रीस्ट को कहता है, यहां से तुरंत भागो, ये जगह ट्रैप है। प्रीस्ट भाग जाती है और एक तरफ से बचती है, लेकिन लेफ्ट साइड से टकरा जाती है। तब वहां गॉब्लिन्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ एक हॉक गॉब्लिन भी आ जाता है। गॉब्लिन स्लेयर उसे बोलता है, प्रीस्ट लाइट वाला मैजिक यूज करो। वो कहती है, जिस वजह से वो हॉक गॉब्लिन गिर जाता है, उसका फायदा उठाकर गॉब्लिन स्लेयर उठता है और उसका स्वॉर्ड से उसका चेस्ट फाड़ देता है। फिर कहता है, मना कि मैंने गॉब्लिन मार दिया, लेकिन उसका वो सब गॉब्लिन छोटे से केव में थे। फिर वो पेट्रोल डालकर उन्हें जला देता है। 11. See ya. एक ही बार में 13 गॉब्लिन्स मार दिए जाते हैं। गॉब्लिन सान बताता है कि उन्होंने ये पेट्रोल एक एल्केमिस्ट से लिया था मिशन के दौरान। प्रीस्ट कहती है, जो लड़कियां गॉब्लिन्स ने किडनैप की हैं उन्हें बचाना है। गॉब्लिन सान कहता है, ठीक है, हम जाएंगे उन्हें बचाने के लिए। तभी वो अपनी तलवार घुमाता है और देखता है कि वहां गॉब्लिन्स दूसरी तरफ से उन्हें अटैक करने वाले हैं, लेकिन उनको सरप्राइज मिल जाता है। लेकिन हमारे गॉब्लिन स्लेयर तो चिल रहते हैं और वो देखते हैं कि वही लड़की पड़ी है। उसे बचाने के लिए वो आगे जाते हैं। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। गॉब्लिन स्लेयर कहते हैं, हमें आगे बढ़कर देखना होगा। यहाँ सब कुछ अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबके सर झुक जाते हैं। तब प्रीस्ट कहती है, हम आगे बढ़ेंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां एक स्पेशल गॉब्लिन अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं, बहुत हो गया। वो आगे बढ़कर उसका स्वॉर्ड से सिर कट कर देते हैं और वो देखते हैं कि दूसरे गॉब्लिन्स तो बच्चों जैसे हैं। ये देखकर वो कहते हैं, इन्हें भी मार देना चाहिए, ये तो बच्चे रहे।
पर गॉब्लिन स्लेयर कहते हैं यही बच्चे अगर बड़े होके फिर गॉब्लिन बने तो क्या ये फिर कभी अच्छे रहेंगे? तो ये इन्हें अपने इमोशन को साइड करके मारना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं मैं मानता हूँ कि ये बच्चे हैं, लेकिन गॉब्लिन्स ने इनके फॉर्म में दर्द दिया है, ये किसी पर भी दया नहीं दिखाते, तो इन्हें छोड़ना या मारना बेटर ऑप्शन क्या है? फिर वो जैसे ही चल रहे होते हैं उनका ऑरा दिखाई देने लगता है। वो कहते हैं मैं तैयार हूँ। उसने 22 गॉब्लिन्स मार दिए थे आज। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रीस्ट के तरफ। हमारी प्रीस्ट ने जिस लड़की को बचाया था वो चर्च में ले जाई जा रही होती है। वो गॉब्लिन ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसका ड्रेस, उसका फेस, उसका बॉडी सब गंदा हो चुका था। तो यूस तुरंत चर्च ले जाया गया ताकि उसे पवित्र किया जा सके। डॉक्टर भी कहते हैं कि वो लड़की ठीक है, लेकिन उसे थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में। प्रीस्ट उस लड़की के लिए दुआ करती है। उसके बाद प्रीस्ट विलेज वापस जाती है। वो गिल्ड पहुंचती है जहां गिल्ड लेडी उसे पूछती है अपना रिपोर्ट दो, क्या सब कुछ ठीक रहा? वहां गॉब्लिन स्लेयर भी आते हैं। वो पूछते हैं अब हमें कौन सा मिशन लेना चाहिए? गिल्ड लेडी कहती है अपना न्यू आर्मर ले लो। वो प्रीस्ट से पूछते हैं क्या तुम आगे भी मेरे साथ रहोगी गॉब्लिन मारने? प्रीस्ट मुस्कुराकर कहती है हाँ, मैं तो कभी पीछे नहीं रहूंगी। सीन फिर शिफ्ट होता है तो बच्चों को दिखाया जाता है जो किसी बात पर हंस रहे होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू ओटाकू हॉक फॉर द अमेजिंग स्क्रिप्ट। और एक बात, ये वॉइस पसंद आई या नहीं कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारे फीडबैक का इंतजार रहेगा।